मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपल्सरी की पुस्तक आरोह में अवतार सिंह पास द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक की व्याख्या सबसे सरलतम शब्दों में। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं अवतार सिंह पास का जीवन परिचय थोड़ा संक्षिप्त में। उसके बाद में हम प्रारंभ करेंगे सबसे खतरनाक, जो इनके द्वारा रचित कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी है, उसकी व्याख्या। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं इनका जीवन परिचय। इनका मूल नाम है अवतार सिंह संधू। इन्होंने जो साहित्य में लिखना जो प्रारंभ किया उसके उपनाम इन्होंने पास के नाम से लिखना शुरू किया। कवि पास का जन्म सन 1950 में तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू था। आप समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्य वर्गीय किसान परिवार में जन्मे। आपकी शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक स्तर तक हुई। आपकी कविताएं विचार एवं भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। आप जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि आपकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव नहीं है। इन्होंने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया और सिवाड़, हेम, ज्योति, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। युवावस्था में ही नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ने के कारण आपकी कविताओं में विद्रोह का स्वर है, इसलिए आपने अपनी कविताओं का उपयोग समाज से और व्यवस्था से लड़ने के हथियार की तरह किया। सन 1988 में इनका स्वर्गवास हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी लोह कथा, साडे समिया बिच लड़ेंगे साथी, उड़दे बाजा मगर पंजाबी है ये सारी की सारी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, हिंदी अनुवाद इनका। जो हमारे पास में कविता है बच्चों, सबसे खतरनाक कविता, पंजाबी भाषा के सुप्रसिद्ध इनके कवि अवतार सिंह संधू द्वारा रचित गहरी संवेदनाओं को व्यक्त करती है। यह कविता दिन पर दिन क्रूर होते जा रहे मानव समाज के भद्देपन और भयानकता को चित्रित करती है। हम इनकी जब व्याख्या प्रारंभ करेंगे तब आपको इसका जीवंत चित्रण इस कविता को पढ़ते हुए लगेगा। हम प्रारंभ करते हैं सबसे खतरनाक कविता की व्याख्या। हम प्रारंभ करते हैं बच्चों सबसे खतरनाक कविता की व्याख्या। देखिए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कह रहा है कि परिश्रम के बदले उसका उचित मूल्य न मिलना यह खतरनाक होता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं होता। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कि परिश्रम किया है उसका अगर उचित मूल्य नहीं मिला है तो वो सबसे खतरनाक नहीं है। यह माना कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होती है। कवि आगे कहता है, यह माना कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होती है, लेकिन यह भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि इसके आगे भी कहता है कि देश के खिलाफ गद्दारी करना खतरनाक काम होता है, परंतु यह भी सबसे खतरनाक काम नहीं होता, क्योंकि इससे भी अधिक खतरनाक कुछ परिस्थितियां होती हैं जो इससे भी ज्यादा अधिक खतरनाक होती हैं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि आगे कहता है कि संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना और बेकसूर जेल में डाल दिया जाना बुरी बात है। ये सारी की सारी परिस्थितियां जो हैं, कवि कह रहा है कि बैठे बिठाए आपको पुलिस पकड़ ले, जेल में डाल दे, बुरा है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। इसी तरह से अन्याय के खिलाफ आप चुपचाप पड़े रहते हैं और उसको चुपचाप सहते रहते हैं, ये भी बुरी बात है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। परंतु इस बात को भी कवि सबसे खतरनाक नहीं मानता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि अभी केवल बुरी परिस्थितियों के बारे में कह रहा है, अभी इस परिस्थिति के बारे में नहीं कह रहा कि कौन सी परिस्थिति खतरनाक है, पर आगे आपने कविता में बताएगा कि वास्तव में विपरीत परिस्थितियां, खतरनाक परिस्थितियां कौन सी होती हैं। ये अभी केवल कह रहा है कि बुरी परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कवि कहता है कि छल कपट के शोर में अगर कोई व्यक्ति सही भी है और उसकी आवाज फिर भी दब जाए और वो व्यक्ति मौन हो जाए, उसके विरुद्ध आवाज ना उठाए, यह बात भी बुरी है।
किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। व्यक्ति यदि अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहे, कोई व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़े लिखे अर्थात असुविधाओं से घिरा रहे, यह बात भी बुरी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है और उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है, और वो जुगनू के प्रकाश में ही पढ़ना चाहे, तो ये बात भी बहुत बुरी है, यानी कि उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये बात भी बहुत बुरी है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। व्यक्ति यदि अन्याय के घोर विरोध में संघर्ष करना भी चाहे तो भी वह केवल अपनी मुट्ठियां भींचकर केवल परिवर्तन की बात सोचता रहे। परिवर्तन करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन केवल देख ही रहा है, परिवर्तन कर नहीं पा रहा है, केवल संघर्ष ही करता जा रहा है और परिवर्तन की बात ही सोचा जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यह बात भी बुरी है। लेकिन कवि इसके बाद में फिर यही कहता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं है, इससे भी खतरनाक और परिस्थितियां हैं जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। अगली पंक्ति देखिए, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना कामों पर। कवि कहता है, कवि का मानना है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक खतरनाक क्या होता है? निष्क्रिय होकर बिना कुछ किए चुपचाप रह जाना। मतलब कोई भी जो भी परिस्थिति आ रही है उसको कुछ भी सहते चले जाना लगातार चुपचाप, और उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए उसके लिए बिना व्यग्र हुए, यानी कि बिना परेशान हुए उसे चुपचाप सहते चले जाना। मुर्दा शांति से भर जाना और अपने आप के, अपने मन के भीतर ऐसी शांति कायम कर लेना कि जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि कहता है कि रोजाना केवल अपने कार्य के लिए घर से निकलना और काम के बाद सीधे ही घर आ जाना, और किसी भी कार्य के लिए कोई तड़प नहीं होना, किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए भी कोई भी तड़प नहीं होना, यह सबसे खतरनाक होता है। कवि क्या कहता है? और काम से लौटकर घर आना। कवि कहता है कि काम से निकलना घर के लिए और काम करके घर पर वापस सीधा आ जाना, यह सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कवि आगे कहता है, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं काम करने के लिए और काम से वापस घर पे आ जाते हैं, एक मुर्दा शांति से भर जाते हैं, जीवन जैसा चल रहा है चलता रहता है और हमारे सपने भी मर जाते हैं, तो कवि कहता है सबसे खतरनाक होता है व्यक्ति के सपनों का मर जाना। जब व्यक्ति सपने ही नहीं देखता, सपने देखना छोड़ देता है, यानी कि आने वाले जीवन की, भविष्य की कामना करना ही छोड़ देता है, वो सब परिस्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आगे कवि कहता है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। कवि क्या कहता है कि जब हमारे मन के सपने मर जाएं, हमारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, हमारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएं, वो सबसे खतरनाक दृष्टि होती है। जो आपकी कलाई पर बंधी घड़ी देख करके भी वह सोचने लगे कि जीवन स्थिर है। आपकी कलाई की घड़ी तो चल रही है, समय चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये सोचने लगे कि हमारा जीवन तो स्थिर हो गया है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो मनुष्य नित्य होते हुए परिवर्तनों को देख करके भी उन्हें अनदेखा करने लग जाए, तो उसके अनुसार वो परिस्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और ऐसे संघर्ष रहित चिंतन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए अगला, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है, कवि कहता है जीवन में सबसे खतरनाक तो वह आंख होती है जो सब कुछ देख करके भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, जो सब कुछ देखती हुई भी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी बेकार परिस्थितियां, जो भी गंदी परिस्थितियां, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, उन सबको देखते हुए भी उनको सबको क्या कर दे? अनदेखा कर दे, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे। वह केवल जमी हुई बर्फ की तरह होती है। आंख कैसी हो जाती है? जमी हुई बर्फ की तरह से, अर्थात देख करके भी वह कुछ नहीं देखती, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। कवि मानता है कि जिसकी दृष्टि इस संसार को प्यार भरी निगाह से भी नहीं देख पाती, यानी कि वो मोहब्बत से दूर हो जाता है, प्रेम से दूर हो जाता है, और हर चीज को वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर के देखने लग जाता है, तो वो ऐसी जो परिस्थिति होती है वो बहुत खतरनाक होती है। निगाह से नहीं देख पाती और जो अंधेपन और कट्टरता भरी बातों को ही सही मानकर ठहर जाती है, जो चीजों से उठती
अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजाना के जड़ जीवन को ही निभाती चलती है, जो अंधापन और कट्टरतावादी बातें होती हैं उनको सही मान करके उन्हीं पर ठहर जाती है, जो रोजाना के जड़ जीवन को ही निभाती चली जाती है, अर्थात जो दृष्टि बिना किसी उद्देश्य से रोजाना की बातों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ दोहराती हुई चलती चली जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। जो रोजाना हो रहा है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, थोड़ी सी कोई चीज हो गई, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया और उसी के साथ में जिंदगी को चले जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, जो जिंदगी के नित्य क्रम है उनको दोहराए जा रहे हैं। तो यह दृष्टि क्या होती है, गतिहीन होती है और उसके कारण जीवन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। पंक्ति देखिए, सबसे खतरनाक वह चांद होता है, कवि कहता है सबसे खतरनाक क्या होता है, वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। कवि कहता है समाज में आए दिन नृशंस हत्याकांड होते हैं, बहुत से ऐसे हत्याकांड होते हैं जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और घर आंगन बिल्कुल वीरान हो जाते हैं, जिनके कारण से उनका घर का आंगन बिल्कुल वीरान सा हो जाता है। तो कवि कहता है उन वीरान हुए घर आंगनों में चांद की चांदनी रोजाना फैलती है। वो चांदनी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन वह चांदनी संवेदनाहीन लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं चुभती, क्योंकि चांद लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, इसलिए उसकी चांदनी लोगों को शांति प्रदान करने वाली होती है। जब चांदनी होती है वो क्या होती है, लोगों को शांति प्रदान करने वाली होती है। लेकिन जब किसी हत्याकांड में कोई लोग मारे जाते हैं और जिनके घर आंगन वीरान हो जाते हैं, उन लोगों को वो चांदनी भी शीतलता प्रदान नहीं करती और ना उनकी आंखों में गड़ती है। तो ऐसी संवेदनाहीन जो दृष्टि होती है वो क्या हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो कभी चांद की संवेदनहीनता का लोगों का पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो प्रकृति है। प्रकृति में चांद भी रोज उगेगा, सूर्य भी रोज उगेगा, लेकिन जब वो उनके प्रति संवेदना, चांदनी की संवेदना नहीं आएगी, चांद की संवेदना नहीं आएगी, तो कवि कहता है ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। आगे कहता है कवि, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पड़ता है। मर्सिये मतलब होता है शोक गीत, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। कवि कहता है ऐसे हत्याकांड पर लोग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत से स्वर ऐसे शोक गीत भी गाते हैं कि भाई हाँ शोक गीत गा रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, उस चीज को भुलाने के लिए कुछ शोक गा रहे हैं। शोक गीत आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पड़ता है। मर्सिये मतलब होता है शोक गीत, तो अर्थात मर्सिये गाते हैं जो डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति धमकाते हैं। आतंकित लोगों के दरवाजों पर, आतंकित मतलब डरे हुए, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है, जो डरे हुए लोगों को गुंडों की तरह धमकाते हैं, अर्थात उन्हें भयभीत और लज्जित करते हैं। कवि कहता है कि हमें यह शोक गीत नहीं लगता है, यदि ऐसा है तो यह भी गीत सबसे खतरनाक है। आगे देखिए, आगे की पंक्तियों में कवि कहता है सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। कवि कहता है कि वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं के हृदयों पर आके आ जाती है। जो जिंदा रूह किसको कहते हैं, आत्मा, जो जिंदा आत्मा के आसमान पर आकर के चिपक जाती है, ढल जाती है, घिर जाती है, जिसमें केवल उल्लू बोलते हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और गीदड़ आवाज करते रहते हैं, हुआ हुआ करते रहते हैं। जो दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, ऐसा लगता है कि उन पर वे उल्लू और गीदड़ ऐसे जमे रहते हैं कि मानो अंधेरा इन दरवाजों की चौखटों पर हमेशा के लिए चिपक गया हो। इसमें कवि कहना ये चाहता है बच्चों, उस कवि का भाव यह है कि अंधी रूढ़ियां और परंपराएं सबसे खतरनाक होती हैं। अगर हमने उनको बदला नहीं, उनके प्रति अपनी आवाज नहीं उठाई, तो वो ऐसी हो जाती हैं जो जीवित आदमी को अपने घेरे में घेर लेती हैं और उसे ही अपनी ही शैली में, अपने ही अनुसार जीने के लिए मजबूर और आश्वस्त कर देती हैं कि वह आदमी इन्हीं के बीच जीवन जीना प्रारंभ कर दे और इनसे बाहर नहीं निकल पाए। ऐसी स्थिति भी बहुत खतरनाक होती है। आगे की देखिए, आगे की पंक्ति,
सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। कवि कहता है कि जीव की वह दिशा सबसे खतरनाक होती है, जीवन की, किसी भी व्यक्ति के जीवन की वह दिशा सबसे खतरनाक होती है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है। कहने का भाव यहाँ पर कवि यह कहता है कि आत्मा की आवाज को न सुनने वाले की सोच सबसे खतरनाक होती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को ही ना सुन पाए, उसकी सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। कवि कहता है कि यह सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जो मुर्दा सोच की तरह मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़े की तरह चुभी रहती है। वो सोच जो व्यक्ति के शरीर में कांच के टुकड़े की तरह चुभी रहती है, ऐसी सोच बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कहने का आशय यह है कि वह सोच जो रूढ़ियों और परंपराओं से बंधी होती है, वह मनुष्य के मन में बराबर कसकती रहती है। बराबर ऐसा लगता है उसको कि उसको बदलना चाहिए, लेकिन मनुष्य उसके प्रति सचेत नहीं होता, सावचेत नहीं होता और उसके प्रति कोई परिवर्तन के लिए नहीं आता, कोई नई विचारधारा उसके मन में नहीं आती। तो ऐसी सोच भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। आगे वाली पंक्ति में कवि यही कहता है कि परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो सबसे खतरनाक बात नहीं होती। यह भी माना कि पुलिस की मार पड़ना सबसे खतरनाक नहीं होता, लेकिन और उससे भी बहुत सी खतरनाक बातें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति देश से गद्दारी भी कर ले, लोभ में भी पड़कर रिश्वत भी ले ले, वो भी खतरनाक नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति सोचना ही बंद कर दे, किसी बुरी परिस्थिति के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, व्यक्ति की आत्मा ही मर जाए, मुर्दा स्थिति में आ जाए, कोई व्यक्ति जिसके विचार मुर्दा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को कवि ने अत्यधिक खतरनाक बताया है। तो बच्चों, मैंने ये आपको कविता सबसे खतरनाक, जो अवतार सिंह पास द्वारा लिखी कविता है, उसका मैंने अपने शब्दों में आपको व्याख्या करवाई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।